हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और भगवान करे आप अच्छे ही रहें, घर में खुशहाली बनी रहे। तो आज हम आपको ले चलते हैं गंगा दशहरा का नहान स्नान कराने के लिए। आप चलिए हमारे साथ और हम लोग चलेंगे संगम पे। तो आज हम लोग संगम घाट पे चल के और गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि आज गंगा दशहरा है। और जैसा कि हम लोग सुबह सुबह 4 बजे ही घर से निकल गए थे, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी गाड़ियों की लाइट जल रही है। तो चारों तरफ अभी लाइट जल रही है और हम लोग गाड़ी से संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए संगम के किनारे ये आरती के लिए बना है गंगा दशहरा का। यहाँ पे आरती चल रहा था, 10 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग नीचे चलेंगे, संगम भी काफ़ी दूर है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट पूजा कैसे हमने की। गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ किया हमने, दान दक्षिणा करी, और लास्ट में क्या हुआ ये देखने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप अगले साल, उसके अगले साल कभी भी गंगा स्नान करने के लिए और गंगा दशहरा देखने के लिए आना चाहते हैं संगम तट पे, तो ये वीडियो पूरा देखना होगा आपको। और जो हमारे साथ परेशानियाँ हुई वो आपको ना हो, तो इसलिए हमारे चैनल पे हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गंगा दशहरा हम बता दें आपको कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी धरती पे आई थी, भगीरथ के तपस्या के कारण। इसीलिए कहते हैं ना, कोई कठिन तपस्या करता है तो कहते हैं भगीरथ तपस्या। भगीरथ की तपस्या के कारण गंगा जी से धरती पे आई। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, सुहाना मौसम है। कहानी मैं भी सुनाऊंगी, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए भीड़ तो काफ़ी दिख रही है, गंगा जी काफ़ी दूर हैं। भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के अस्थियों के विसर्जन के लिए गंगा जी को धरती पर लाए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो कपिल मुनि के आश्रम में उनकी अस्थियां पड़ी थी। उन अस्थियों के विसर्जन के लिए ही गंगा जी को लेकर भगीरथ आए थे। तो कठिन तपस्या से गंगा जी आई थी। अभी हम लोग पहुंच गए संगम घाट पे और चलते हैं, स्नान करते हैं। देखिए भीड़ हो रही है काफ़ी, तो हम लोग बहुत दूर हैं गंगा जी से। लेकिन स्नान करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए घोड़े ऊँट लेके बच्चों को घुमाने के लिए रखते हैं। तो हम लोग स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद हम लोग पूजा करेंगे और बालू निकाल के लाते हैं, गंगा जी की मिट्टी निकाल के लाते हैं और उसके ये पिंडी बनाए जाते हैं। यहाँ पे 11 पिंडी बनी हुई है। तो अगर आप भी पूजा करते हैं, आपको भी पता होगा कि 11 पिंडियाँ बनाई गई हैं, जिसमें सभी देवी देवता लोग बने हैं। जैसे शंकर जी हो गए, गौरी जी हो गई, गणेश जी हो गए, 3 लोग हैं, हनुमान जी हो गए, गंगा जमुना सरस्वती हो गई और दुर्गा जी हैं। और कौन कौन लोग हैं ये तो हमारी जो मिसाइल आंटी थी उन्होंने बताया। 11 पिंडियाँ, जिले गिले के 11 पिंडियाँ हैं। उन्हीं से पूछा हमने कि ये कौन कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी, बजरंग बली, क्योंकि घाट पे बजरंग बली भी है ना, अलोपी मंदिर, अलोपी मैया हैं और सूर्य देवता हैं। तो उन्होंने 11 लोगों का उन्होंने बताया। अब गिन लीजिएगा कि 11 लोग कौन कौन हो रहे हैं। फिर हम लोगों ने हल्दी, चंदन, अक्षत और सब चीज़ों से, फूल से पूजा किया। और ये नाव में बना के फूल देते हैं सब, एक दिया और अगरबत्ती देते हैं। ये 10 रुपये में आपको वहाँ मिलता है संगम के किनारे। आप बाहर से हैं तो आपसे महंगा भी कर सकते हैं, लेकिन 10 रुपये में देते हैं ये। तो हम लोग ये भी फूल भी खरीदे थे। नाव को ना नदी में बहाया जाता था पहले, तो हम लोग जाते थे जब किनारे गंगा जी के, तो नाव में फूल और दिया रख के जब बहाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। देखते थे कि किसकी नाव डूब रही है, किसकी नाव चल रही है। लेकिन अब तो गंगा जी की सफाई इतनी होती है, तुरंत निकाल दिया जाता है। अब पानी में बहा नहीं सकते, फूल माला ये सब कुछ डालना मना हो गया है।
खुशी के लिए। ये सब दुआएं मांगते हुए पूजा किए और पूजा करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे। लेकिन चलेंगे, आप कहानी भी सुनिएगा और क्या क्या हमारे साथ हुआ वो भी देखिएगा। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम घुमाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे वीडियो। और लाइक और शेयर करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिएगा, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो संगम आने में। अगले साल क्या, इसी साल महाकुंभ लगने वाला है। तो अगर आप महाकुंभ में आने के लिए सोच रहे हैं तो कई सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। मेले में आने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सुविधाएं मिलती हैं और बहुत परेशानियाँ भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर अगर आते हैं, बहुत पैदल चलना पड़ता है, ये सब का भी ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग मिश्री प्रसाद चढ़ा रहे हैं और दिया लगा रहे हैं। दिया जला के आरती करेंगे, सूर्य देवता को अर्घ भी देंगे।
करने के बाद पिंडियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। तो जो पिंडियाँ हमने बनाई थी उन्हें सहराना बोलते हैं, तो उन्हें उठा के हम लोग गंगा जी में डाले और फिर वहाँ से चले हम लोग। जो घाट पे बैठे रहते हैं ना पंडित जी लोगों को दान तक्षकरा देने के लिए और करने के लिए जो गंगा जी को चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सामान, जो साड़ी चुनरी आपको जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा के आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दान करने के लिए, अब दान का तो कोई अंत नहीं है, आप कितना कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग लेके गए थे। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, फलदान, ये सब तो आपको करना है। लेकिन लोग सीधा लेके गए थे, सीधा हम लोग अन्न खोए बोलते हैं, चावल, दाल, हल्दी, नमक, आलू, फल, केला और आम लेके गए थे। तो वो सारा पंडित जी लोग जो बैठे रहते हैं वो थालियाँ देते हैं, थालियों में आप सारे खोल के रख लीजिए। एक दिया जलाया हम लोगों ने थाली के अंदर, और पंडित जी मंत्रों के साथ अपना गोत्र बुलवाते हैं, नाम बुलवाते हैं और दान करवाते हैं। तो उसमें दान में हमेशा पैसे डाल के ही दान करना चाहिए, तो अन्नदान तो हमेशा करना ही चाहिए। तो हम लोगों ने भी अन्नदान किया, वहाँ पे टीका उका लगाया, और ये सब करने के बाद हम लोग फिर अब घर की तरफ चलेंगे। फिर हम लोग का स्नान भी हो गया और चढ़ा वढ़ा भी दिए, तो पूजा पाठ भी हम लोग कर लिए हैं। तो अब चलते यहाँ दान देने के बाद फिर चलेंगे। हवा तेज़ बह रही थी इसलिए दिया जल नहीं रहा था, तो लोग दिया जलाने में ही लगे हुए थे। मुद्रा के बिना कहते हैं कि कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए मुद्रा भी रखना होता है। वैसे दान इंसान करता ही है जितने बार संभव जाओ। बाकी चीज़ें भी हैं, आप किसी को भी दान करिए। आज के दिन दान देने का कोई अंत नहीं है, कितना आप दान कर सकते हैं। गर्मियों का दिन है, खड़ा दान करते हैं, चीनी दान करते हैं। हम लोग चीनी भी पोटली बना के लाए थे कि शरबत पी के पंडित जी थोड़े तृप्त होंगे। मतलब दान करना चाहिए, उससे किसी को खुशी मिले तो आपको भी खुशी मिलती है। इसलिए दान बनाया गया है कि आप गरीबों को, असहायों को दान करें। तो आज के दिन दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा हम लोग दान करके चलेंगे। तो मैं बता रही थी जैसे कि राजा सगर के कोई संतान नहीं थी, उनकी 2 रानियाँ थीं। तो वो दोनों रानियों ने तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी के पुत्र के द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिला कि एक रानी को 60,000 और एक रानी को 1 पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जो 1 पुत्र प्राप्त हुआ वो तो बहुत ही अच्छे हुए, लेकिन जो 60,000 पुत्र थे वो महाघमंडी थे और अभिमानी थे। तो जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े की रखवाली के लिए 60,000 पुत्रों को उन्होंने भेजा। वो पुत्र गए घोड़े की रखवाली, लेकिन धोखे से इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। ये 60,000 पुत्र जाके वहाँ पे चिल्लाने लगे, उनकी तपस्या भंग करने लगे कि चोर है, उन्होंने हमारा घोड़ा चुराया है, यहाँ क्यों बांधा है, बहुत गुस्सा आने लगे। तो कपिल मुनि उन्हें तपस्या से उठे और बहुत क्रोध आया, और जब आँख खोले तो उनके क्रोध से 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। और वहीं कपिल मुनि के आश्रम में वो जल गए, इसलिए उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रह गई, आश्रम के दरवाजे पे। तो उन्हीं 60,000 पुत्रों के मुक्ति के लिए, उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए कई पीढ़ियों ने तपस्या करी, कोशिश करी कि उनकी अस्थियां वहाँ से हटाई जाएं, विसर्जित की जाएं, लेकिन 60,000 अस्थियों को विसर्जित करना आसान नहीं था। तो उन्हीं के वंश में भगीरथ पैदा हुए। ये राम वंश में दिलीप के वंशज थे, तो राम के कुल में, राम के वंश में पैदा हुए भगीरथ। उन्होंने तपस्या की और तपस्या उनकी सफल हुई। गंगा जी को धरती पे आना पड़ा। तो
गंगा जी जब पहाड़ों पे आती हैं तो वो हिमालय की पुत्री होती हैं, जब पृथ्वी पे आती हैं तो वो युवती हो जाती हैं। यहाँ पृथ्वी पे आई और प्रयागराज में आई। यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम था, यहाँ पे उसका विसर्जन हुआ, 60,000 पत्नियों का विसर्जन हुआ, अस्थियों का। ऐसी कहानी बताई जाती है। गंगा दशहरा मनाया जाता है, 7-10 दिन का ये दशहरा प्रोग्राम मनाया जाता है। तो संगम के किनारे तो हर रोज़ आपको मेला मिलेगा, हर रोज़ लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। आज भी हम लोग आ रहे थे तो आपको हमारे गाड़ी के साथ बड़ी बड़ी बसें, स्लीपर बसें आई हैं, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तराखंड और सबसे ज़्यादा हमारे यूपी और एमपी के लोग होते हैं। तो एमपी से तो इतने सारे लोग थे, इतनी सारी गाड़ियाँ थी। हम लोग यहाँ से ये सब करने के बाद यहाँ से निकलेंगे और हम लोग का अच्छा स्नान हम लोग का 6:30 बजे तक हो गया। हम लोग यहाँ पे 6:30 बजे पहुँच गए थे पंडित जी स्नान पुण्य करने के लिए। बड़े खुश थे कि हम लोग जल्दी नहा लिए, जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन इसके बाद का जो वाक़या था बहुत ही बुरा था। घर पहुँचे, बहुत मुश्किल से घर पहुँचे, बहुत परेशानियाँ हुई हमको। कभी उधर गंगा दशहरा या किसी ऐसे स्थान के दिन संगम पे तो नहीं जाएंगे, बाकी दिन तो हम लोग मंदिर और लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब कितनी परेशानी हुई ये सब हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग अपना सामान समेटते हैं, चलते हैं यहाँ से। प्रयागराज और एमपी में लड़कियों की पूजा की जाती है, मतलब उनके पैर छुए जाते हैं। तो हम भी, जो ये लड़की थी, मिस राइन आंटी की लड़की थी, उनके पैर छुए, अपने बड़ों के पैर छुए। माता जी हमारी थी, उनकी सहेली हैं ये मिस राइन आंटी, उनके साथ लेके गए थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग अब निकल लिए हैं। देखिए संगम के किनारे आपको ऐसे पंडित जी लोग चौकी बिछाए बहुत सारे मिल जाते हैं। आप जो भी दान दक्षिणा लाते हैं यहाँ पे दीजिए, और उसके बाद हम लोग फिर अब चलेंगे। अब कुछ फोटोग्राफ्स भी ले लिए, फोटोग्राफी हुई। फिर अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता कहीं से नहीं दिख रहा है, कैसे निकलेंगे, उल्टे पुल्टे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। चारों तरफ बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। देखिए जहाँ सड़क नहीं है उस पर भी ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे कोई सड़क नहीं है, वहाँ से भी लोग गुजर रहे हैं। तो गाड़ी में बैठे बैठे हम थक गए तो थोड़ा मूड फ्रेश कर रहे हैं सेल्फी लेके। लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जो 2 लेन है उसमें 4 लेन बनी हुई है। देख सकते हैं 4 लेन बनी हुई है और चारों लेन पे जाने वाली लेन है, तो आने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। अगर हम अपने लेन में ही चलते तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग तो हमें मूर्ख समझते हैं, खड़े हैं और पीछे से आके गाड़ी लगा देते हैं। अब साइड में जब हमारे देखिए इधर गाड़ियाँ लगी हैं तो आने वाली गाड़ी कैसे आएगी? जब गाड़ी आएगी नहीं, हम भी रुके हैं, वो भी रुके हैं। लेकिन यहाँ पे वाक़या देखिए क्या हो रहा है। यहाँ गाड़ी चढ़ाते ही आग लग जा रही थी। देखिए ये गाड़ी खुली पड़ी है, ये हमारी गाड़ी खुली पड़ी है। गाड़ी जब हम लोग ऊपर बांध पे चढ़ा रहे थे तो उसमें से धुआं निकलने लगा, और मेरी ही गाड़ी नहीं, वहाँ पे कम से कम हमारे आँख के सामने 20 गाड़ियों में आग लगी। लोग इतने डर जा रहे थे, बच्चे रोने लग रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। और आप ये जाम देख सकते हैं, ये बैराना का जाम है, बैराना में पुल बन रहा है, इतना लंबा लंबा जाम, बहुत मुश्किल से फिर ये एसी बस में बैठ के मैं रेलवे आई, रेलवे से फिर घर पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज गए। क्या ही बोले, मैं 11 बजे की चली, 2 बजे घर पहुँची। और घर पहुँची तो मुझे पता चला कि जो हमारे साथ 3 लोगों ने ये रिक्शा से 9:30 बजे ही भेज दिया था, और ये लोग अभी तक घर नहीं पहुँचे।
मैं घबरा गई कि ये लोग कहाँ चले गए। फिर इनके घर जाके पता किया तो पता चला कि ये लोग भी पुराने पुल में जाम में फंसे हैं। ये लोग भी 2:30-3 बजे तक घर आ गए थे, लेकिन इतनी मुश्किल हुई आज कि अब क्या ही बोलें।